अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास। जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 के ऊपर। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1, जिसका क्वेश्चन 1 ये है, कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन इंटू -780 डिग्री। तो इसका जो है वो पार्ट 1 है। ये देखें कि हमने उसने बस क्वेश्चन के अंदर कुछ और भी कहा है कि आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो आपने इसकी वैल्यू जो है वो हमें बतानी। सबसे पहले तो आप ये करें कि आप जानते हैं कि अगर एंगल के साथ माइनस हो तो और जो फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो जो सा है वो या तो उसको खत्म कर देता होता है या फिर शुरू में ले जाता है। देखिए साइन के साथ एंगल के साथ माइनस है तो ये साइन शुरू में ले जाता होता है, साइन 780 डिग्री। अब एक दूसरी बात भी हमने देखनी है कि साइन 80 डिग्री तो एक बड़ा एंगल है, तो ये कहाँ पे बन रहा है। आप देखें कि एक ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। आप जानते हैं यहाँ 0 से शुरू होते हैं और ये 360 पे जाके इनकी रोटेशन होती है 360 की। अब अगर हमारे पास एक रोटेशन हुई तो वो 360 की है, और अगर जब दो रोटेशन होंगी तो 360 है, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 720 और ये है 780। तो हम ऐसा करेंगे, इसे लिख सकते हैं -7 साइन 720 प्लस जो है वो आ जाएगा जी 60। अब देखिए आप कि 720 प्लस 60 जो है वो 780 डिग्री होता है। 720 पे वैल्यू क्या साइन चेंज हो जाएगा उसकी को रेशो में, ये भी हमने ये देखना है। 720 आप देख सकते हैं कि अगर 9 का मल्टीपल ऑड हो तो वो उसमें जो है वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर इवन हो तो वैल्यू चेंज नहीं होती। देखें 90 को अगर जो है 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है, और अगर इसी तरह 90 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। अब मल्टीपल इवन है तो वैल्यू जो है वो फंक्शन चेंज नहीं होगा, फंक्शन तो वही रहेगा, माइनस साइन 7 वो एज इट इज ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट 720 प्लस 60, 720 यहाँ पे बन रहा है, प्लस करने हैं हम 60, यानी कि वो फर्स्ट एंगल में आ गया है दोबारा। तो क्या होगा जी, साइन 60 फर्स्ट एंगल में आ गया, तो फर्स्ट एंगल में साइन जो है हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस साइन 60 आ जाएगा। अब माइनस साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो है वो टेबल में मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। साइन 60 की वैल्यू जो है वो क्या होती है जी, माइनस स्क्वायर रूट 3/2 जी। ये माइनस तो एलटी चल रहा है, साइन 60 स्क्वायर रूट 3/2 होता है। इसी के साथ जो है वो आप जी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 5 है, 11 10 है जी हमारे पास। ये एक बड़ा एंगल है, इसको हम जो है पहले जनरल एंगल की फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे हम पहले लिखते होते थे। इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 11 10 आप देखें क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पे हमारे पास 360 का एंगल होता है, हम जानते हैं। जब दोबारा रोटेशन हुई तो 720 का हो गया, और इसके बाद जब तीसरी बार रोटेशन होगी तो ये एंगल हो गया 1080 का। इसका मतलब है कि ये 1080 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो अब हम लिख सकते हैं 1080 प्लस 1080 पे कितने प्लस करें तो ये 11 10 बनता है जी हमारे पास। हम जानते हैं कि इसमें अगर हम 30 प्लस कर दें तो ये 1110 बन जाएगा। अब 1080 तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ गया है और इवन मल्टीपल है ये 90 का, तो ये साइन tan फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज ही रहेगा। अब कुछ प्लस कर दें इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan पॉजिटिव होगा, तो tan 30 आ जाएगा। अब tan 30 की वैल्यू जो है वो हम जानते हैं कि टेबल के अंदर क्या होती है जी, 1/√3 जी। ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं जी इसके। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 ये है कि एक्सप्रेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। आपको जो एंगल दिया हुआ है ये यहाँ पे सॉरी साइन हमारे पास जो है वो साइन 96 डिग्री है, साइन 196 डिग्री। इस एंगल को आपने मेजर करना है लेस देन 45 डिग्री। तो हम ये करेंगे कि हमारे पास क्वाड्रेंट्स के अंदर जितने एंगल होते हैं उनमें जो है वो हम कुछ प्लस करेंगे, कुछ एक ऐसा नंबर प्लस करेंगे जो के 45 से छोटा है। तो हमने ऐसा करना है कि ये ऐसे लिख सकते हैं हम, अगर 196 है तो इसमें हम 180 प्लस अगर 16 कर दें तो ये 196 बन जाएगा। अब दूसरी बात ये होगी कि आपने देखना है कि साइन क्या 180 पे चेंज होता है, और ये 180 जो है ये 90 का इवन मल्टीपल है। 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 आता है, 2 इवन नंबर होता है, तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, साइन एज इट इज ही रहेगा। फिर इसके बाद एक नया जो है वो हमारे पास प्लस, अगर हम प्लस करते हैं 16 इस एंगल में, 180 में प्लस करें 16 तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो उसमें तो हमारे पास साइन जो है वो नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास साइन के साथ नेगेटिव साइन जो है वो
डिस्प्ले हो जाएगा जी। साइन जो है साइन 16 माइनस उसके साथ आ जाएगा, तो ये हमारे पास एंगल बनेगा माइनस साइन 16। उसने बताया था कि आपने मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री बताना है, तो हम जानते हैं कि 16 जो है वो छोटा है किससे, 45 डिग्री से। इसके जी नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो उसने हमें दिया होगा जी cos इनटू एंगल माइनस 435 डिग्री यानी कि 435 डिग्री है। पहली बात तो ये कि cos के एंगल के साथ अगर माइनस आ रहा हो तो वो माइनस जो है cos खत्म कर देता है। तो इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 435 डिग्री। अब हमने इस एंगल की मैयर लेस देन 45 डिग्री करनी है, तो आप देखें कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर यहाँ पे 360 बनता है तो 360 के अंदर 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हम जानते हैं कि 450 आ जाएगा, और 450 में समथिंग कुछ प्लस करें, 450 है तो उसमें अगर हम माइनस करें कुछ तो क्या होगा जी, हमारे पास 435 आ जाएगा। कैसे, cos 450 आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ 450 माइनस 435 है, तो इसमें हम जो है 15 जो है वो माइनस कर देते हैं। अब पहली बात तो ये cos 450 डिग्री है, और आप देखें कि 450 डिग्री कहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास 90 का और मल्टीपल बन जाएगा। अगर हम 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 450 होता है, और हम जानते हैं कि अगर 90 का हमारे पास और मल्टीपल आ रहा है तो फंक्शन चेंज हो जाता है। cos जो है उसकी को रेशो क्या होती है, साइन वो उसमें चला जाएगा। अब इसमें कुछ माइनस करते हैं, 450 में कुछ माइनस करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है वो पॉजिटिव होता है। आपने इस फंक्शन को देखना है जिसके साथ आपको एंगल दिया हुआ है, जो आप बना रहे हैं उसे नहीं देखना। अब देखें 450 है माइनस 15 की है, तो पहले में आप जानते हैं कि आ गया ये क्वाड्रेंट, ये जो एंगल है पहले क्वाड्रेंट में आ गया, और माइनस जब इसमें करेंगे तो पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन 15 आ जाएगा। ये स्टूडेंट अब नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं जी स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, तो इसमें कहता है प्रूव द फॉलोइंग। आपने प्रूव करना है इस चीज को, ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेके आनी है आपने राइट हैंड साइड की। इस क्वेश्चन को करने के स्टूडेंट्स दो मेथड हैं, आप दोनों ही समझ लें, जो आपको इजी लगेगा वो आप लोग जो है वो उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, तो मैं जो पहला जो मेथड 1 है उससे सॉल्व करूंगा। मेथड 1 जी, इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 माइनस अल्फा जी, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करवा देंगे। साइन 180 प्लस अल्फा, देखिए साइन 180 90 का इवन मल्टीपल है, तो ये साइन जो है वो चेंज नहीं होगा, तो ये फंक्शन एज इट इज ही रहेगा। प्लस करते हैं समथिंग, अल्फा जो है वो 180 में प्लस कर दिया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, अल्फा जो है वो एज इट इज ही रहेगा। अब साइन 90 माइनस अल्फा, साइन 90 पे चेंज हो जाएगा क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 1 ऑड होता है, और 90 अगर किसी का मल्टीपल हो ऑड का तो जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है उसकी को रेशो में, साइन की को रेशो जो है वो cos होती है। और माइनस अल्फा 90 में से कोई चीज माइनस की तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, cos अल्फा आ जाएगा जी। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो प्रूफ ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के जी। स्टूडेंट्स दूसरा मेथड ये है, मेथड 2 की अगर हम बात करें तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 180 प्लस अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा जी। अब जो है मैंने आपको फार्मूलाज बताए थे अपने पिछले लेक्चर के अंदर कि फार्मूलाज क्या होते हैं, साइन का क्या फार्मूला होता है, फिर और कॉस का, tan का, इसी तरह मजीद जो है वो अगर प्लस में आ रहा हो तो क्या फार्मूला होगा, अगर माइनस में आ रहा हो तो क्या फार्मूला होगा, वो जो फार्मूलाज हैं हम यहाँ पे पुट करेंगे जी। इसमें फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा वाली फॉर्म बन रही है ये, तो साइन 180 cos अल्फा और प्लस आ जाएगा जी साइन cos अल्फा होगा फिर, और फिर साइन अल्फा, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होंगे, जब मल्टीप्लाई होंगे तो मैं इस टर्म में लिख देता हूँ इसे, यहाँ पे आ जाएगा जी साइन 90 cos अल्फा, और ये माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा cos 90 साइन अल्फा जी। स्टूडेंट्स अब हमने नेक्स्ट जो है वैल्यूज पुट करनी है। हम जानते हैं कि साइन 180 पे वैल्यू जो है वो 0 होती है,
और cos अल्फा एज इट इज आ जाएगा प्लस cos 180 पे वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वो -1 होती है और sin अल्फा आ जाएगा जी। इसके बाद देखें sin 90 पे वैल्यू हमारे पास होती है जी 1, cos अल्फा आ जाएगा माइनस cos 90 पे हमारे पास वैल्यू जो है वो 0 होती है और ये साथ आ जाएगा जी sin अल्फा इज इक्वल टू, ये 0 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 0 हो गया सम प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा sin अल्फा आ जाएगा, और इसी के साथ ही मजीद cos अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो cos अल्फा आ गया -0 जी। ये माइनस sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू आ गया जी राइट हैंड साइड पे। ये प्रूफ ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के जी। दो मेथड से ये जो आप लोगों को स्टूडेंट्स आसान लगता है वो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करें। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 इसके पार्ट 2 की अगर बात करें, sin 780 डिग्री प्लस sin 480 डिग्री प्लस cos 120 डिग्री और sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 लेके आना है आपने। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करवानी है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये होगा sin 780 डिग्री sin 480 डिग्री और प्लस cos 120 डिग्री sin 30 डिग्री जी। स्टूडेंट्स इसको हम जो है वो मजीद प्लस की फॉर्म में लिख लेते हैं इस एंगल को sin जी। 360 है तो 360 प्लस 360 होगा तो वो 720 बन जाएगा, प्लस उसमें हम 60 करेंगे तो ये 780 बन जाएगा। sin हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे रोटेशन 360 की होती है तो यहाँ पे 450 आ जाएगा हमारे पास एंगल, तो साइन ये क्या बन जाएगा कि 450 प्लस 30। हमने वो वैल्यूज लिखनी है प्लस के बाद राइट हैंड साइड पे, राइट साइड पे कि वो जिसकी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर वैल्यूज मौजूद हैं। अब साइन 450 प्लस 30 आ जाएगा प्लस cos 90 प्लस 30 आ जाएगा और यहाँ पे साइन 30 ही रहेगा जी। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है वो आपने क्या करना है, ये देखना है कि क्वाड्रेंट्स फंक्शन जो है वो चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फिर उसके बाद आपने देखना है कि एंगल बन कहाँ रहा है, दूसरे क्वाड्रेंट में बन रहा है तो आपके साथ कौन से क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है वो नेगेटिव होगा और कौन से में पॉजिटिव होगा, तो आपने फंक्शन के साथ पॉजिटिव लगाना है, उस हिसाब से नेगेटिव लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सोल्व हो जाएगा 1/2, ये मैं पहले करवा चुका हूँ इसलिए मैं ये मजीद हल नहीं करवाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें जी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर तो उसमें कहता है कि प्रूफ दैट, आपने प्रूफ ये करना है कि ये जो आपके पास उसने एंगल्स दिए हुए हैं ये आपने इक्वल टू लेके आने cos थीटा के जी। लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है राइट हैंड साइड के, तो सॉल्यूशन की बात करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ जाएगा डायरेक्टली स्टूडेंट देखें sin स्क्वायर पाई प्लस थीटा, स्क्वायर को भी आप छोड़ दें, जो आपके पास वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हो जाएगा। sin पाई प्लस थीटा देखें sin पाई पे चेंज नहीं होगा, sin 180 आ जाएगा तो ये इवन मल्टीपल होता है 90 का तो ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा sin थीटा। अब प्लस पाई प्लस थीटा कर रहे हैं तो इसमें कोई चीज हम ऐड कर रहे हैं 180 के अंदर, तो इसका मतलब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो इसके साथ नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा और इसका जो है स्टूडेंट स्क्वायर है। फिर इसके बाद tan देखना है हमने 3π/2, 3π/2 270 डिग्री होता है, हम जानते हैं प्लस थीटा 270 हम जानते हैं कि ये 90 का और मल्टीपल होता है, 90 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 270 होता है और इसलिए tan जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, उसकी को रेशियो में, वो क्या होती है कि cot। तो प्लस थीटा करें, अगर 270 प्लस थीटा करें तो हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है और ये क्या आ जाएगा -cot थीटा ओवर स्टूडेंट्स देखें cot स्क्वायर 3π/2 माइनस थीटा और यहाँ पे tan की बात की, अब यहाँ पे cot की बात करनी है। cot 270 माइनस थीटा, cot किस में चेंज हो जाएगा जी, 270 के ऊपर cot जो है वो tan में चेंज हो जाएगा। जब माइनस करेंगे समथिंग, कोई चीज माइनस की तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में चली गई है। ये देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है तो 270 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री बनता है, इसमें से हमने कुछ माइनस किया है तो वो तीसरे क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पे हम जानते हैं कि tan जो है वो पॉजिटिव होता है, cot भी पॉजिटिव होता है, तो ये एज इट इज ही रहेगा, cot एज इट इज ही आ जाएगा और पॉजिटिव होता है तो यहाँ हमारे पास साइन जो है वो पॉजिटिव रहेगा, इसका स्क्वायर है जी। देखें cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा, cos पाई पे देखें चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेगा, cos आ गया और माइनस थीटा किया तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, तो cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये -cos थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर कहा हुआ जी उसने। फिर इसके बाद कोसेकेंट को देखना है 2π के ऊपर, कोसेकेंट 2π चेंज नहीं होता, क्यों नहीं होता जी, 2π 360 होता है तो ये 360 जो है वो 90 का इवन मल्टीपल है तो ये चेंज नहीं होगा, तो कोसेकेंट जो है वो एज इट इज ही रहेगा। कोसेकेंट 2π माइनस थीटा, 2π में से कुछ माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि कोसेकेंट जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, कोसेकेंट थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हम लिख सकते हैं कॉट थीटा है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। फिर इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा की जो है वो वैल्यू हम जो है वो लिख देते हैं, तो सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा 3 पाई/2 में था, तो ये चेंज हो गया, ये tan यहाँ पे आएगा। देखें यहाँ पे tan लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा। जी tan स्क्वायर थीटा की क्या होता है कि हम जानते हैं कि वो sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। इसका क्या है, स्क्वायर है दोनों का, माइनस तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और माइनस कोसेकेंट थीटा है तो ये होता है कि 1 ओवर sin थीटा। अब जो कैंसिल हो रहे हैं हमें काटने, ये sin थीटा इस एक sin से कैंसिल हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा जो है ये इस cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये एक sin जो है ये एक sin से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया जी, बच के गया नीचे, इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin थीटा cos थीटा ओवर ये माइनस, और ये माइनस जो है और इसके साथ जो माइनस था वो प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पे रह जाएगा जी sin थीटा। ये sin थीटा ये sin थीटा से कैंसिल हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया जी cos थीटा। यही हमारे पास जो है राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के। अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बात करें तो इसमें वो कहता है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, अगर ये तीन एंगल जो हैं अल्फा बीटा और गामा जो है वो किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, देन प्रूव आपने ये करना है कि sin अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू sin गामा। तो वी नो दैट, सबसे पहले वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल होता है जी, 180 के। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल जो हैं वो 180 के बराबर होते हैं। अब हमें इस साइड पे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो हम अल्फा प्लस बीटा इस साइड पे रख लेते हैं और गामा उस साइड पे ले जाते हैं, माइनस गामा आ जाएगा, इधर प्लस था तो जाके माइनस का हो गया। अब हमें साथ फंक्शन कौन सा चाहिए जी, साइन, तो मल्टीप्लाइंग साइन बोथ साइड, जब साइन दोनों की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा इज इक्वल टू साइन इनटू 180 माइनस गामा आ जाएगा। अब देखें ये एज इट इज ही रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 पे देखें चेंज नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा, माइनस गामा है, अगर 180 में से कोई चीज माइनस करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट में चली जाएगी, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन गामा। देखिए स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें तो इसमें कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू लेके आना आपने sin गामा ओवर 2 के। तो इसमें वही तरीका जो हमने पहले इख्तियार किया है जी, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो किसके इक्वल है जी, 180 के। अगर ये सब जो है 180 के इक्वल है तो हमें अल्फा प्लस बीटा इस साइड पे चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस गामा के। स्टूडेंट्स फिर देखें यहाँ पे हमें डिवाइड में 2 भी चाहिए, तो डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे 2 के साथ, डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, जब अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 180 माइनस गामा ओवर 2, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 180 ओवर 2 माइनस गामा ओवर 2, 180 ओवर 2 माइनस गामा ओवर 2 आ जाएगा, और ये एज इट इज ही रहेगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अब हमें जो है वो इस साइड पे cos चाहिए, तो हम दोनों तरफ जो है वो cos अप्लाई कर देते हैं जी, cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू cos, ये 1 2 1 2 और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 180 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 90 माइनस गामा ओवर 2। जी स्टूडेंट्स, अब देखें ये एज इट इज ही रहेगा, अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आ जाएगा इज इक्वल टू cos 90 पे किस में चेंज हो जाएगा जी, साइन पे चेंज हो जाएगा, और माइनस गामा ओवर 2 90 में से अगर कोई चीज माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो ये sin गामा ओवर 2 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स यही हमने प्रूव करना था, तो इसी के साथ ही हमारी जो आज की एक्सरसाइज जो है वो खत्म होती है। स्टूडेंट्स अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे राब्ता जरूर करें, कल एक नई एक्सरसाइज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए